गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। व्हाट इज़ बायोलॉजी अथवा जीव विज्ञान क्या है, इसको आप पहले से पढ़ते आए हैं, फिर भी आप इस कक्षा में भी एक बार समझ लीजिए। तो जीव विज्ञान जीव, जीवन और जीवन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। राइट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जीव विज्ञान जीव, जीवन और जीवन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस अथवा जैव प्रक्रम क्या है, तो इसको हम समझ लेते हैं। जैव प्रक्रम को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है पोषण। पोषण क्या है? पोषण या न्यूट्रिशन, पोषण क्या है? तो भोज्य पदार्थ के रूप में जो भी चीज़ हम ग्रहण कर लेते हैं या ग्रहण करते हैं, वही तो पोषण है। भोज्य पदार्थ के रूप में मतलब भोजन के रूप में जो चीज़ हम ग्रहण कर लेते हैं वही पोषण है। अब भोजन में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण, जल, ये सभी मौजूद होते हैं। और इस सभी मौजूद होकर हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक हैं। समझ चुके? एक बार फिर से पोषण को समझ लीजिए। पोषण भोज्य पदार्थ ही पोषण है। जो भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं वही पोषण है। और भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण और जल उपस्थित होते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हुए हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने कार्यों को करते रहते हैं। राइट। अब उसके बाद से आता है श्वसन। श्वसन क्या है? तो वायुमंडल से हम सांस के रूप में जो वायु ग्रहण कर लेते हैं या करते हैं, और हमारे फेफड़ों से वायु फिर से बाहर वापस हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, जो CO2 के रूप में बाहर निकलता है। तो वायु का आना जाना लगा रहता है। तो यही प्रक्रिया, यही क्रिया या यही परिवहन श्वसन है। तो सांसों का परिवहन ही श्वसन है। राइट। अब उसके बाद से परिसंचरण। परिसंचरण को समझ लेते हैं। तो अंगों का वह समुच्चय, समुच्चय का मतलब समूह होता है। तो अंगों का वह समुच्चय जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात कराता है या यातायात करता है, परिसंचरण कहलाता है। अंगों का एक समूह है या समुच्चय है जो शरीर के कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों को पहुंचाता है, ले जाता है, ले आता है। यही परिसंचरण है। परिसंचरण से शरीर को या किसी भी जीवधारी को क्या क्या लाभ हो सकता है? तो इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है। मतलब परिसंचरण होता रहता है तो हमारे शरीर में रोगों की संभावना नहीं होती है। उसके बाद से परिसंचरण जो है वह ताप और pH मान को नियंत्रित करता है, मतलब उसको स्थिर रखता है। यदि आपसे कोई पूछे कि परिसंचरण से और क्या लाभ हैं, तो आप बता सकते हैं परिसंचरण हमारे शरीर के ताप और pH मान को नियंत्रित करता है। क्लियर? उसके बाद से चौथा है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? भोज्य पदार्थ के रूप में जो भी चीज़ हम ग्रहण कर लेते हैं या ग्रहण करते हैं, तो पाचन क्रिया होने के बाद जो अवशेष पदार्थ बच जाते हैं, तो वे शरीर के किसी न किसी अंग से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो वही क्रिया या यही क्रिया उत्सर्जन है। तो आप क्या क्या समझे? पोषण, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन। अब आपको
जय प्रक्रम को समझने में आसानी होगी। लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, अब बिल्कुल आपके लिए आसान होगा। तो जय प्रक्रम क्या है अथवा लाइफ प्रोसेस क्या है? तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण के कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण के कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। राइट, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण के कार्य करते हैं से तात्पर्य यह है कि कोई मतलब एक नहीं कई एलिमेंट्स हैं, कई अभिक्रियाएं हैं, कई अभिक्रियाएं हैं जो एक साथ मिलकर हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, वही जय प्रक्रम है। तो वह कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर को सामूहिक रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं? तो वे हैं पोषण, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन। यही सम्मिलित रूप से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो यह जय प्रक्रम है। राइट, अब तो आप समझ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके आगे मतलब हम आगे वाले जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।